नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिखर सम्मेलन किसे कहते हैं? शिखर सम्मेलन किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। किसी देश के नेताओं की बैठक, किसी देश के नेताओं की बैठक को शिखर सम्मेलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और निवेश बढ़ाना। व्यापार और निवेश बढ़ाना आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? कोप शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉप 26 2021 में कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 2021 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल में सार्क शिखर सम्मेलन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा का प्रचार। सौर ऊर्जा का प्रचार आईएसए का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब की? भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। अगला प्रश्न है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया हुआ था? कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995। अगला प्रश्न है, सार्क शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सार्क शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 देश। सार्क शिखर सम्मेलन में 8 देशों की सदस्यता होती है।
G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? G20 का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूनेस्को शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना। विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना यूनेस्को शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, एससीओ का पूर्ण रूप क्या है? एससीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का पूर्ण रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। 2009 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की पहली बैठक हुई थी। कॉप 28 का आयोजन 2023 में किस देश में हुआ था? सीओपी कॉप 2028 का आयोजन 2023 में किस देश में हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस जलवायु समझौते पेरिस को किस सम्मेलन में अपनाया गया? पेरिस जलवायु समझौते को किस सम्मेलन में अपनाया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोप 21। कोप 21 में पेरिस जलवायु समझौते को सम्मेलन में समझाया गया था। अगला प्रश्न है, G7 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? G7 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। G7 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त श्रम संगठन ILO शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना ILO शिखर सम्मेलन का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, 2023 में कौन सा देश G20 का अध्यक्ष बना? 2023 में कौन सा देश G20 का अध्यक्ष बना था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठक का उद्देश्य क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता। वैश्विक वित्तीय स्थिरता IMF वर्ल्ड बैंक की उद्देश्य बैठक का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया और प्रशांत क्षेत्र। एशिया और प्रशांत क्षेत्र शामिल होते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना। किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने G77 प्लस चाइना सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किस देश ने हाल ही में G77 प्लस चाइना सम्मेलन की अध्यक्षता की है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होती है? सही आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड। दावोस, स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित होती है।